लाहौर में फिरोजपुर रोड पर कान्हा मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। कान्हा की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। स्टेज और पंडाल की तैयारी के लिए सामान पहुंचा दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाजत दी गई है। तहरीक इंसाफ को कसूर रोड कान्हा पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफ़ी मांगेंगे। इजाज़त नामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजमीन SP मॉडल टाउन SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुँचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे सवाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला स्वाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 3 अक्टूबर को होगी। दरखास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। दरखास्त मंजूरी से सारिफीन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का नेपरा इसे फैसला आना बाकी है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की एडजस्टमेंट के लिए 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ हुकूमती बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। मुनाफे में कमी से मुताल्लिक IPPs का रवैया लचकदार है। IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी वर्किंग चल रही है। 5 IPPs बंद की जा रही हैं, ताहम अभी उनके नाम नहीं बता सकते। ज़रूरी नहीं तमाम IPPs से बातचीत के नताइज का एक ही बार ऐलान हो। जिन IPPs से बातचीत हतमी होगी उसका ऐलान किया जाएगा। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतअद्दिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। 3 रोज़ के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। लंदन में लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिज़्बुल्लाह पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम कराने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के ज़रिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। इंसानी हुकूक का आलमी कानून बेस ज़रर डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल की मुमानियत करता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के ज़रिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं। इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा कि हिज़्बुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लतानी तक वापस ले जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकता है जिसका माजी से इतलाक होता हो।
कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। अदालतों को समझना होगा कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हुए मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकन्ना का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MKM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अय्याज सादी के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। ये ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुजव्वज़ा हुकूमती आइनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, हुकूमत से कहा कि पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसविदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसविदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें देगी, यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक़ राय की कोशिश की। JUI से इत्तफाक़ राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, हुकूमत को कायल किया आईनी तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तजवीज़ ना लाएं। हुकूमत जो भी इस्लाहात करवा रही है उसका ज़्यादा फ़ायदा तो बानी PTI को हुआ है। नैब को ख़त्म करना PTI का मंशूर नहीं रहा। जमहूरी अंदाज में PTI का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी जलसा जमहूरी अंदाज में हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक न करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला करेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक सवाबी में रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां पहुंचा दी गईं। एम्बुलेंसेज, क्रेन्स, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स और अमला शामिल। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक एम्बुलेंसेज, गाड़ियां और दीगर अमला हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। केपी वजीर मैना खान ने कहा कि क्रेन्स और निजी गाड़ियों की बुकिंग की गई है। लाहौर गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग में 20 से ज्यादा पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि एहलकार पहुंचने पर पीटीआई कारकुनान ने पथराव किया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया। हवाई फायरिंग की गई। ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी इजलास में फैसला। जनवरी तक मकामी जरूरियात से जायद चीनी में से मजीद 1 लाख टन बरामद करने की भी मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि 25 सितंबर को IMF कर्ज मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं की 8 अफराद से लूटमार, मोबाइल फोन और रकम लेकर फरार हो गए। क्लिफ्टन में मोबाइल फोन शॉप पर डकैती करने वाले मुलजिम को दुकानदारों ने पकड़ लिया। मास्क और विग लगाए उधेड़ उम्र डाकू ने दुकान में 3 अफराद को यरगमाल बनाया और लूट मार करने लगा। डाकू ने जैसे ही पिस्तौल रखी, दुकानदार ने डाकू को पकड़ लिया। शोर सुनकर अतराफ में मौजूद लोग भी जमा हो गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। जख्मी खातून के मुताबिक एक शख्स रिश्ता न देने पर धमकी दे रहा था। केपी में पोलियो का केस जिला मोहम्मद की तहसील साफी से रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बच्ची को सिर्फ 2 बार पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, केस की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुतालिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पोलियो कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। कहा, दीगर तमाम अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम की क्वालिटी को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 36 बरस के हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में पीपल्स पार्टी के तहत बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। आतिशबाजी का मुजाहरा। वजीर खारिजा इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार ने आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी करनी थी। लबनान के जनूबी इलाके पर इसराइली तैयारों की बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील समेत 20 अरकान शहीद हो गए, 64 जख्मी। इससे पहले लबनान से शुमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेट्स को फजा में ही तबाह कर दिया। गजा के इलाके रफाह में 2 घरों पर इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 44 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई में 7 फलस्तीनी शहीद। हमास का रफाह में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। आज आलमी यौम अमन मनाया जा रहा है। इस साल अमन के आलमी दिन का मौजू अमन की सकाफत को बढ़ाना है। दुनिया भर में तनाज़ात और जंगें अमन को सबसे बड़ा खतरा हैं। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अमन में ही मुमकिन बनाया जा सकता है। चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मार्कोर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। लायंस के इरफान खान की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों पर 367 रन बनाए गए। मार्कोर्स की टीम 9 विकेटों पर 332 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। बरजस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज अदाकार अलबेला को नहीं भूले परिस्तार। सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया। फन कवाली में मुनफरिद मकाम रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए।
उनके गाए कलाम आज भी मकबूल। वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज्यादा पसंद है या गुलकारी? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सेटाइल अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूरजहां को चाहने वाले आज भी बेशुमार। मद्दाह सालगिरह नहीं भूले।